गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु के प्रेमियों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी दी गई है। स्वामी जी महाराज ने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास किया है, कलयुग में मुक्त होने का सच्चा साधन कौन सा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। यूं तो त्रेता युग द्वापर युग के बाद घटित होना था, पर किसी कारणवश त्रेता युग द्वापर युग से पहले घटित हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जो युग था वह द्वापर युग था। भगवान श्री राम का जो युग था वह त्रेता युग था। यूं तो भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग के अनुसार भगवान राम से पहले आना था, पर किसी कारणवश भगवान श्री राम का जो युग है त्रेता युग, वह श्री कृष्ण के युग से पहले घटित हुआ। उसके पीछे का क्या कारण है, उसके बारे में हम आगे आने वाले सत्संग में चर्चा करेंगे। आने वाले सभी सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर सत्संग आप तक पहुंच सके और आप हर एक सत्संग का आनंद ले सकें। आज के इस सत्संग में हम कलयुग में मुक्त होने का जो सच्चा साधन है उसके बारे में समझेंगे। सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ है। आपने आज के इस सत्संग में विस्तार पूर्वक इस युग में मुक्त होने के साधन के बारे में समझा है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, मूर्ख प्राणी मन से लानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। आप कहते हैं दुनिया में 3 किस्म के आदमी हैं, मूर्ख, विद्वान और बीच के लोग। जो मूर्ख हैं, विद्या से रहित हैं, वे क्या करते हैं, उनकी क्या हालत है। रुपया कमाया और तीर्थों पर चल पड़े, जगह जगह नहाते रहे, पत्थरों की पूजा करते रहे, नदियों, पहाड़ों और तीर्थों की सैर की और कहा कि हम सारे पाप उतार आए हैं। जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, आलिम, फाजिल और महात्मा थे, जो विद्या में पढ़े, सारी उम्र विद्या पढ़ने और पढ़ाने में ही खो दी। विद्या बुद्धि का विषय है, सारे विद्वान इस विषय ने मार ली। बाकी जो बीच के लोग थे वे कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए। अगर विद्वानों का जोर पड़ गया तो उनकी तरफ चले गए, अगर मूर्खों का जोर पड़ गया तो उनकी तरफ चले गए। तीर्थों पर जाकर देखो, सारे पत्थर ही पत्थर हैं या फिर पानी है। ना कोई सच्चा महात्मा है, ना सच्चा सत्संग है। अगर कोई कथा कर भी रहा है, उससे जाकर परमार्थ की कोई बात पूछो तो उसे कुछ भी पता नहीं। दुनिया अंधी है, माथे टेकती रहती है। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गई है। कौमों की कौमों को, देशों के देशों को साथ लगा लिया, लेकिन फिर भी क्या बना, कुछ भी नहीं बना। कोई कहता है मैं देश की सेवा करता हूँ, कोई कहता है मैं कौम की सेवा करता हूँ, कोई कहता है मैं मजहब की सेवा करता हूँ। उम्र बीत गई लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इसका एक नतीजा यह जरूर निकला है कि एक कौम दूसरी कौम की दुश्मन बनी बैठी है। यह सब बड़े बड़े विद्वानों की मेहरबानी है। धर्म के बारे में पढ़े बैठे हैं, लेकिन असल धर्म की कोई खबर नहीं है। धर्म तो वह होता है जो सभी को एक साथ जोड़ ले। धर्म वह नहीं होता जो एक को दूसरे से अलग कर दे। सच्चे धर्म का जन्म तो आदमी के अंदर से होता है, पर अगर कोई सोचे कि वह बाहरी कर्म कांडों से जुड़कर, बाहरी रीति रिवाजों से जुड़कर धार्मिक हो गया, तो वह बहुत ही बड़ी भूल में पड़ा हुआ। उसकी यही भूल उसे धर्म से जुड़ने नहीं देती, सच्चे धर्म का अनुभव नहीं होने देती। असली रास्ता आदमी के अंदर है, मगर काल ने बाहर ही बाहर किसी को जप में लगा दिया, किसी को तप में लगा दिया। कोई कील के फट्टे पर सोकर अपने आप को धार्मिक साबित करने में लगा है, कोई ना सोकर अपने आप को धार्मिक साबित करने में लगा। कोई पानी में खड़ा रहकर अपने आप को धार्मिक साबित करने में लगा है,
कोई धूनी लगाकर बैठा है अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए। 4 अग्नियां चारों तरफ, 5वां सूरज 5 अग्नियों में सड़ रहा है। उससे जाकर पूछो, भले मानस, तेरे अंदर 5 अग्नियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनमें सारा संसार सड़ रहा है। पहले उनसे बचने का इलाज तो कर ले। सारी दुनिया भूली हुई है, सीधे रास्ते कोई नहीं चलता। इसी तरह 21 दिन व्रत रखने वाले का हाल देखो। एक आदमी का जिक्र है, उसका प्रण था कि वह दिए में तेल भरकर पाठ शुरू करता था। जब तेल खत्म होता था तब रोटी खाता था। घर में नई बहू आई थी, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब दिया बुझने लगा तो उसने और तेल डालकर दिया भर दिया ताकि पाठ में भिगन ना पड़े। अब उधर उस आदमी को भूख लगी हुई है, गला सूख रहा है, मगर दिया तेल से भरा हुआ है। इसी तरह जब तेल फिर खत्म होने लगा, उसकी बहू ने उसे फिर से भर दिया। आखिर वह आदमी भूख से व्याकुल हो गया। यह हालत है पाठ करने वालों की, कर्मकांडों में फंसे हुए लोगों की। सो दुनिया ऐसी ऐसी रस्मों में पड़ी हुई है जिससे उनकी अपनी ही हालत खराब हो जाती। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा। लेकिन जब खोज करो तो सबकी हालत एक जैसी है। यह सारा काल का धोखा है। तमाम दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। काल का कितना धोखा है, किसी को हाथों से बहा देता है, किसी को पैरों से बहा देता है ताकि कोई अपने अंदर ना चला जाए। वाल्मीकि ने रामचंद्र जी के पैदा होने से 10,000 वर्ष पहले रामायण बनाकर सारा हाल उसमें लिख दिया कि अंदर राम है, अंदर सीता है, अंदर ही सब कुछ। काल भगवान ने देखा कि वाल्मीकि ने तो उसका पर्दाफाश कर दिया। उसने बाहर राम और सीता बना दिए ताकि ना कोई अंदर जाए, ना मालिक से मिले, सारे बाहर ही बाहर रह जाए। आप कहते हैं काल भगवान ने सारी दुनिया को बाहर ही बाहर भुलाए रखा, अंदर किसी को भी जाने नहीं दी। किसी को पत्थरों में उलझा दिया, किसी को पानी में उलझा दिया, किसी को मंदिरों में, किसी को मस्जिदों में, किसी को विषय विकारों में, किसी को कहीं उलझा दिया ताकि कोई भी अपने इस देह के अंदर ना जाए, उस मालिक से मिलाप ना कर सके। अगर किसी ऋषि मुनि ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो उसे काल ने रास्ते में ही रोक लिया। अंदर जाकर देखो, सभी राह में रुके बैठे हैं। किसी को रिद्धि सिद्धियां शक्तियां देकर काल ने अपने जाल में फंसा लिया। किसी को स्वर्ग की तृष्णा लगा दी, किसी को वैकुंठ की, किसी को औरतों की कोई ना कोई विषय विकार लगाकर मार दिया। रिंगे ऋषि गिरा, विश्वामित्र गिरा, मतलब कि सबको किसी न किसी जाल में फंसा लिया है। जब परमात्मा हमारी यह हालत देखता है, वह देखता है कि हम सभी बाहर ही बाहर उलझे बैठे हैं, अपने अंदर जाकर मालिक की खोज नहीं करते। उस वक्त वह अकाल पुरुष सच्चे संत महात्माओं को इस संसार में भेजता है। उन संत महात्माओं को जिनको अंतस के रहस्यों की खबर होती। अगर आपको मुक्ति हासिल करनी है तो पढ़ना पढ़ाना, तीर्थ व्रत, मंदिर मूर्ति, देवी देवता सब छोड़ दो। ऐसा उन संत महात्माओं का हमारे लिए उपदेश होता है। मुक्ति हासिल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला सत्संग, दूसरा सतगुरु और तीसरा नाम। सो जीव को चाहिए कि जब संतों के सत्संग में आए तो पहले खूब खोज करे, सोचे, विचार करे और अपने तमाम शक दूर करे। जब यकीन आ जाए तो नाम लेकर उसकी कमाई करे। सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई दौलत नहीं। यह वह पदार्थ है जिसे पाकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं और अन्य दुराचार भी छोड़ देते हैं। मुक्ति के लिए कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। सिमरन, ध्यान और भजन। यानी सिमरन के जरिए रूह को इकट्ठा करना है, ध्यान के जरिए ठहरना और धुन को पकड़कर मालिक के देश पहुंचना। हिंदू होकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, सिख होकर जाओ या किसी और मजहब के, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है। सभी को इसी मार्ग से होकर अंतस में जाना। स्मरण यह रहे, ठहरना हमारा असल मकसद है।
हम जब तक भीतर दौड़ से भरे हुए हैं, भीतर हमारा चित्त ठहरा नहीं है, हमें दुख का अनुभव, पीड़ा का अनुभव होता रहेगा। सिमरन और ध्यान के जरिए हमें अपने इस दौड़ते हुए चित्त को ठहराना। ठहरे हुए चित्त से ही हम भीतर शब्द की ध्वनि में अपने आप को लीन करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर चित्त दौड़ में पड़ा हुआ है तो शब्द हमारी पकड़ में नहीं आ सके। इसलिए सिमरन और ध्यान के समय यह ख्याल रहे कि आपका चित्त ठहरने में लीन हो। ऐसा ना हो कि आप सिमरन भी करते हो, ध्यान भी करते हो, लेकिन आपका चित्त फिर भी दौड़ में पड़ा हो। अगर आपका चित्त फिर भी दौड़ में पड़ा हो तो आपको समझना चाहिए कि अभी सिमरन और ध्यान पका नहीं। अभी सिमरन और ध्यान को पकाने में और समय देने की जरूरत है। जब तक आपका चित्त ठहर ना जाए, आपकी भीतर की दौड़ शांत ना हो जाए, तब तक आपको सिमरन और ध्यान लगन पूर्वक करना चाहिए। ठहराव के बाद शब्द की ध्वनि अपने आप ही पकड़ में आ जाती है और ठहराव में ही शब्द में हम अपनी सुर्त को लीन करने में समर्थ हो पाते। सभी के लिए संत महात्माओं का यही उपदेश है। सिमरन के जरिए रूह को इकट्ठा करना है, ध्यान के जरिए ठहराना और धुन को पकड़कर मालिक के देश पहुंचना। जो साधक संतों के इस उपदेश पर अमल करते हैं, उन्हें ही कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होता है। कलयुग में मुक्ति के 3 ही साधन हैं और वे सभी साधन आदमी के अंदर हैं। कहीं उसे बाहर से खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। न तीर्थ, न मंदिर, न मूर्ति, न जप, न तप, न पूजा, न पाठ और न ही किसी और चीज की जरूरत है। वेद, शास्त्र, स्मृति और पुराणों में काल का कानून है। वेदों की मुक्ति कल्प प्रयत्न है, संतों की मुक्ति हमेशा के लिए। फिर जो वेद हैं दूसरी मंजिल से निकले हैं, हमें तो 8वीं मंजिल पर जाना। दूसरी और 8वीं मंजिल में कितना फर्क है। लाखों किताबें पढ़ लो, पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो केवल नाम में है, नाम से जुड़कर ही मुक्ति हासिल होती। लाखों मन कागज प्यार से पढ़ लो, बेशुमार स्याही लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, फिर भी अंतस के रहस्यों की समझ नहीं आती, मुक्ति नहीं होती। अंतस में जो नाम है जिससे जुड़कर मुक्ति होती है, वह किताबों में नहीं है, वह कहीं भी बाहर नहीं है। जिसकी भी लिब उस नाम से जुड़ती है, अपनी इस देह के अंदर खोज करके ही जुड़ती। बाहर कितना ही खोजते रहो, कितना ही किताबों में पढ़ते रहो, बाहर से कभी शब्द या नाम का अनुभव नहीं होने वाला। जिस दिन भीतर अपने उतरना शुरू कर दोगे, अपने ही भीतर खोज करनी शुरू करोगे, उस दिन नाम का अनुभव होना शुरू होगा। स्मरण रहे, नाम के बारे में समझ लेना, शब्द के बारे में समझ लेना एक बात है, पर शब्द का अनुभव हो जाना, नाम से लिव जुड़ जाना, यह दूसरी बात। हमें नाम या शब्द के बारे में समझकर ही बैठ नहीं जाना, हमें तो उसके अनुभव तक पहुंचना है। उस नाम, उस शब्द से जुड़ना है जो हर दिन हर पल हमारे घट में गूंज रहा है, हमारे भीतर गूंज रहा है। नाम से जुड़कर ही हमारी ऊपर की तरफ चढ़ाई होना शुरू होती। यही सारी किताबें भी कहती हैं कि पढ़ने से मुक्ति नहीं, चढ़ने से मुक्ति है। फिर भी लोग पढ़ने से मुक्ति समझते। कोई गीता पढ़ता है, कोई भगवत पढ़ता है, कोई जप जी, कोई कुछ और पढ़ता। सवेरे उठे तोते की तरह पढ़ लिया, यह पता नहीं कि जप जी क्या कहती है। अगर अंदर नहीं गया तो पुराने राजा महाराजाओं की कथा सुनने से, यानी पुरानी कब्रें खोदने से फिर क्या नतीजा निकलना है? कुछ नतीजा नहीं निकलना। यह जो हमारी गीता है, यह जो हमारे पास जपजी साहिब है, ये सभी हमें अंदर के रहस्यों के बारे में समझाते हैं। इन सभी का उद्देश्य हमें अपने अंदर उतारने का। सभी धर्म ग्रंथों में भीतर उतरने की समझ नहीं मिलती। ये तो कुछ कुछ ही धर्म ग्रंथ हैं जिनके भीतर उतरने के रहस्यों के बारे में समझाया गया। कैसे उतरना है, किन तरीकों से उतरना है, उनके बारे में समझाया गया। पर हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर भी जिनमें भीतर उतरने के रहस्य बताए गए, उन्हें पढ़कर भी हम बाहर ही बाहर रह जाते हैं। हम उन्हें पढ़ने तक ही सीमित रह जाते हैं। हमारा फर्ज है, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं हम उस पर अमल करें, उनके उपदेश पर चलकर अपने भीतर ही खोज करें, भीतर शब्द से जुड़े, भीतर बैठे परमात्मा से जुड़े। हमारे जो धर्म ग्रंथों का सच्चा उपदेश है
उसकी जो सच्ची समझ है वह हमें सच्चे सद्गुरु के पास जाकर आती। सच्चा सद्गुरु वह होता है जिसने खुद अपने अंतस में चढ़ाई की हुई है, जो खुद रूहानी मंजिलों पर गया हुआ है। जिस गुरु ने खुद ही रूहानी मंजिलों की यात्रा नहीं की, वह हमें रूहानी मंजिलों के बारे में क्या समझा सकता है? वह हमें रूहानियत के बारे में कुछ भी नहीं समझा सकता। रूहानियत की खबर उन्हीं को होती है जिन्हें रूहानियत का अनुभव है। रूहानियत का ज्ञान हासिल कर लेने से रूहानियत का अनुभव नहीं हो जाता। रूहानियत का अनुभव और बात है, रूहानियत का ज्ञान हासिल कर लेना और बात। हमें अनुभव तक पहुंचना है, चाहे ध्यान का हो, चाहे शब्द का हो, चाहे रूहानी मंजिलों का हो। अगर हम ध्यान के बारे में ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, शब्द के बारे में ध्यान इकट्ठा कर लेंगे, रूहानी मंजिलों का ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, तो वह ज्ञान हमें उसके अनुभव तक नहीं पहुंचा सकता। ज्ञान तो केवल इसलिए जरूरी है ताकि हमें यह समझ आ सके कि जीवन में ध्यान जैसा भी कुछ करने को है। जीवन में हम रूहानी मंजिलों की यात्रा भी कर सकते हैं। जीवन में हमारे पास शब्द से जुड़ने का अवसर भी उपलब्ध है। कैसे शब्द से जुड़ना है, कैसे रूहानी मंजिलों की यात्रा करनी है, इसकी खबर हमें संसद गुरुओं से लगती है। ज्ञान तो हम किसी भी विषय के बारे में खुद ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती। गुरु ही हमें यह सिखा सकता है कि कैसे हम रूहानियत के अनुभव तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम ध्यान के अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान को ही काफी समझकर मत बैठ जाना। ज्ञान हासिल कर लिया है तो ज्ञान से आगे की यात्रा करो। पहली यात्रा तो ज्ञान हासिल करने की ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें न ध्यान की खबर है, न शब्द की खबर। इसलिए पहला कदम तो ज्ञान हासिल करना है, लेकिन ज्ञान हासिल करके ही जो बैठ जाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। ज्ञान हासिल करने के बाद कैसे हम शब्द से जुड़ जाएं, कैसे हम ध्यान के अनुभव में प्रवेश कर जाएं, हमें इसके बारे में किसी पूर्ण संसद गुरु की शरण में जाकर सीखना चाहिए। बगैर गुरु के कुछ भी नहीं मिलता। जिस तरह वक्त का हकीम होना जरूरी है, इसी तरह वक्त के गुरु की जरूरत है। जितने विद्वान हैं वे हमेशा से संतों पर तानाकशी करते आए। उनका कहना है कि संत बेवकूफ हैं, इन्हें वेद शास्त्रों की खबर नहीं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन संत कुछ नहीं कहते। जब जब महात्मा आए, विद्वानों ने उन्हें आराम लेने ही नहीं दिया। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, गुरु नानक देव जी से भोजा उठवाया, चक्कियां पिसवाई, गुरु अर्जुन साहिब को तपते हुए तबे पर बैठाया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश चांदनी चौक में उतार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी को शहर से बाहर कर दिया। एक दफा का जिक्र है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 महीने लगातार कमरबंद नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उन्हें जंग करनी पड़ी। वे हमारा भला करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हम उन्हें ही दुख देते। अगर 2-4 दिन शरीर की तरफ ध्यान ना दो तो जुएं पड़ जाने का डर है। सोचो, जो 3 महीने कमरबंद ना खोले उसका क्या हाल हो सकता। हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, उन्हें मक्का से निकालकर मदीना भेजा गया। एक दफा उन्हें 3-4 दिन गुफा में भूखे रहकर काटना पड़ा। इसी तरह जब स्वामी जी महाराज के सेवक उन्हें पालकी में बिठाकर सैर को ले जाते थे तो लोग कहते थे राम नाम सत्य है, लेकिन फिर भी वे चुप रहते थे और अपने सेवकों को भी चुप रहने की हिदायत देते थे। गुरु नानक साहिब, महात्मा बुद्ध और अन्य महात्माओं को दुनिया के लोगों ने यही कहा है कि ये कुमार्गी हैं, कुमार्ग पर डालते हैं, इनकी राह ठीक नहीं। संत कहते हैं कि ये अंधे हैं, भूले हुए हैं, इन्हें क्या कहें। जब जब महात्मा आए, लोगों ने उनसे भेदभाव किया। वे कहते हैं कि तुम यह रूहानियत की तालीम क्यों देते हो। उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनके पढ़े पढ़ाए पर चोट डालना शुरू कर दे। संतों का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि सभी को सत्य के प्रति जगाना होता। सत्य यही है कि पढ़ने पढ़ाने से परमात्मा नहीं मिलता, मुक्ति हासिल नहीं होती। अगर पढ़ने पढ़ाने में पड़े रहे तो काल के जाल में फंसे रहे, कलयुग में ही पड़े रहोगे, फिर यहां से मुक्ति हासिल न कर सको।
संत तो बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि तुम काल के जाल में गिरफ्तार हो। तुम्हारे अंदर करोड़ों खंड ब्राह्मण, पहाड़ और दरिया है, बल्कि वह परमात्मा खुद तुम्हारे इस देह के अंदर बैठा। संत तो हमें यहाँ तक कहते हैं, आओ भाई हमारे साथ चलो, तुम्हें ऊपर मालिक के देश में ले चलें। मगर हम लोग हैं कि संतों की बात सुनते नहीं। कोई भी संतों की बात सुनने को राजी नहीं होता। बड़े बिरले लोग हैं, बड़े बिरले जीव हैं जो संतों की बात मानकर रूहानी तरक्की करने को तैयार होते हैं। ऐसा केवल तभी संभव हो पाता है जब किसी का अपने गुरु से प्यार हो। जिनका अपने गुरु से प्यार होता है वही उनके उपदेश पर चलने को राजी होते हैं, वही रूहानी तरक्की करने को राजी होते। जिनका गुरु से प्यार नहीं होता वे गुरु के उपदेश को मानने को तैयार भी नहीं हो, भले ही उन्होंने गुरु बना लिया हो। गुरु बना लेने से ही रूहानियत का कोई संबंध नहीं। गुरु तो बहुत तेरे लोग बना लेते हैं, लेकिन कोई कोई ही है जो गुरु के उपदेश की पालना करता है और उसे ही सच्चा शिष्य कहा जाता। सभी को सच्चा शिष्य कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सभी गुरु के उपदेश पर चलते ही नहीं। गुरु का एक ही उपदेश है, अपनी रूहानी तरक्की करो। लेकिन सभी को रूहानी तरक्की से मतलब ही कहाँ। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जिनका ऐसा मानना है कि किसी गुरु की शरण में जाने से उनका संसार सुधर जाएगा, उनका व्यवसाय सुधर जाएगा, उनका घर परिवार सुधर जाएगा। अगर आप गुरु के पास जाकर देखें तो आपको 100 में से 90% ऐसे ही लोग मिलेंगे जो गुरु के पास जाकर परमात्मा की नहीं संसार की बातें करते, जो गुरु के पास जाकर परमात्मा को नहीं संसार को मांगते। हम खुद अपनी संसारिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रह जाते हैं और गुरु के सिर पर जाकर बोझा डाल देते हैं कि हमारी ये जरूरतें पूरी करो, हमारा संसारिक जीवन सुधार दो। गुरु ने कोई हमारे संसारिक जीवन का ठेका थोड़ी ले रखा। अगर हम खुद ही नहीं सुधार सकते तो गुरु को क्या पड़ी है कि वह हमारे जीवन को सुधार। और कोई भी गुरु कभी हमारे जीवन को सुधारता नहीं है, बल्कि हमें जीवन को सुधारने का तरीका जरूर समझाता। जब हम गलत ढंग से जीवन को व्यतीत करते हैं तब ना केवल हम अपनी रूहानियत बिगाड़ बैठते हैं, बल्कि हम अपना संसारिक जीवन भी बिगाड़ बैठते। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी गुरु की शरण में जाएं, सच्चे सद्गुरु की शरण में जाएं, जो हमें जीवन को जीने का सही तरीका समझे। फिर हमारा यह फर्ज है कि जब गुरु हमें जीने का सही तरीका समझा तब हम उसके बताए हुए तरीके के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जो जो हिदायतें गुरु ने हमें दी हैं हम उन हिदायतों का पालन करें। तब कहीं जाकर हमारे जीवन में सुधार आ सकता है, तब कहीं जाकर हमारा संसार और रूहानियत दोनों संभल सकते हैं। गलत ढंग से जीवन को जीने का अर्थ है मन की दौड़ में पड़कर, मन के पीछे लगकर जीवन को व्यतीत करते रहे। मन तो शेख चिल्ली है, यहाँ वहां न जाने कहां कहां भागेगा और न जाने कहां कहां भगाता चला जाए। इसके पीछे लग गए तो जीवन भर भागते ही रहोगे। आराम का कोई लम्हा फिर जीवन में उपलब्ध होने को नहीं है। जो भी आज दिन तक मन की दौड़ में पड़े हैं वे दौड़ते ही चले गए। उन्होंने मन का साथ लेकर अपने जीवन को विषाद और दुख से भर लिया। मन को दौड़ने में रस है। यह एक मंजिल पर पहुंचकर ठहरता नहीं, बल्कि नई नई मंजिलों की तरफ दौड़ने का प्रयास करता। नहीं दौड़ेगा संसार की तरफ तो धर्म की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। धर्म की तरफ भी इसकी जो दौड़ है आमतौर पर बाहर की तरफ ही है। जो व्यक्ति मन के पीछे लगकर धर्म के रास्ते पर चलता है, मन उसे बाहर ही बाहर भटकाता ले जाता। मन को धर्म में तो कोई रस नहीं है, मन को दौड़ने में ही रस है, भटकने में ही रस है। बाहर के धर्मों में बहुत ज्यादा दौड़ है, बहुत ज्यादा भटकाव है, इसलिए मन बाहर के धर्म को पकड़ने के लिए राजी हो जाता। उसे बाहर के धर्मों में दौड़ने के लिए बड़ी जगह मिल जाती है। बाहर के धर्मों में फिर वह दौड़ता ही चला जाता है, कभी किसी कर्मकांड की तरफ, कभी किसी रीति रिवाज की तरफ। इतने कर्मकांड बाहर मौजूद हैं, एक को छोड़ने के बाद मन दूसरे की तरफ हो जाता, दूसरे को छोड़कर मन तीसरे की तरफ हो जाता। दौड़ में ही पड़े रहे तो दुख और तनाव भी इकट्ठा होगा। आराम में होगे तब कहीं जाकर शांति और आनंद का अनुभव होगा। आराम तो जीवन में है नहीं, दौड़ ही दौड़ भरी हुई है। सभी मन के पीछे लगकर दौड़ में पड़े हुए हैं। मन दौड़ाता ले जाता,
इतना दौड़ाता है कि आदमी को पूरी तरह थका देता है, पूरी तरह तोड़ देता। जो आदमी इतना टूटा हुआ है, इतना थका हुआ है, भला वह अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे संभाल पाएगा? वह इतने विराट जीवन को कैसे संभाल पाएगा? इतने विराट जीवन को संभालने की जो समझ है वह मन के पीछे लगकर हासिल नहीं होती। यह समझ तो किसी पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाकर आती है। पूर्ण संत सद्गुरु तो हमें साफ ही कह देते हैं कि मन की दौड़ के पीछे मत भागो, मन भगाएगा ही, इस मन को ठहराओ। लेकिन हम सद्गुरुओं की इस बात का पालन नहीं करते। हम ठहरने को राजी नहीं हैं, हम दौड़ने में राजी हैं। दौड़ने के लिए हम तत्क्षण तैयार हो जाते, ठहरने के लिए हमारा अपना ही चित्त घबराने लग जाता। ख्याल रहे, संत सद्गुरु जो हमें अभ्यास की युक्ति देते हैं, नाम जपने को देते हैं, वह भी उन्हें हमें इसी कारण से देना पड़ता है कि हमारी उत्सुकता कुछ न कुछ करने में, हम शांत होकर बैठ नहीं सकते। हमें तो यह लगता है कि यदि हमें शांति भी हासिल होगी तो कुछ करके होगी, इसलिए सद्गुरु को हमें कुछ करने के लिए देना पड़ता। जब तक सद्गुरु हमें करने के लिए अभ्यास न दें, नाम का जाप न दें, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हम अपने अंतस में पहुंच सकते हैं या हमें कुछ हासिल हो सकता। अगर हम ठहरने को राजी हों तो हमें किसी अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंख बंद करके चुपचाप अपने आप में उतर सकते, पर हम कुछ न कुछ करने में उत्सुकता रखते, ठहरने में उत्सुकता नहीं रखते। आंख बंद करके हम शांत होकर बैठने में राजी नहीं। हम तो आंख बंद करके बैठने पर भी कुछ न कुछ करने में उत्सुकता रखते हैं। इसलिए सद्गुरुओं को हमें अभ्यास की युक्ति देनी पड़ती है, नाम देना पड़ता, ताकि अगर हमें कुछ करने की उत्सुकता ही है तो क्यों ना हम कुछ बेहतर ही कर लें, मालिक का नाम ही क्यों ना ले लें। मालिक का नाम लेने से हमारे लिए यह लाभ है कि हम बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाते। गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन का यह लाभ है कि हम ठहरना शुरू कर देते, फिर हम मन की दौड़ में नहीं पड़ते, मन के पीछे लगकर संसार में धक्के नहीं खाते। पर यह ख्याल रखना, जब भी अंतस के अनुभव होते हैं तब परम शून्य अवस्था में होते, उस अवस्था में होते हैं जब आप भीतर कुछ भी नहीं कर रहे, ना नाम जप कर रहे हो, ना ही किसी और तरह की कोई विधि कर रहा है। भीतर के अनुभव के लिए भीतर की पूर्ण शांति चाहिए। नाम जप भी भीतर कुछ ना कुछ बिगड़ डालेगा ही, भीतर पूर्ण शून्यता उपलब्ध नहीं हो पाएगी। पूर्ण शून्यता उपलब्ध करने पर ही भीतर के शून्य के जो अनुभव है वे अनुभव होना शुरू होते। इसलिए हमें यह ख्याल रखना है कि हमारा जो सिमरन और ध्यान का असल मकसद है वह अपने चित्त को ठहराना है, भीतर से बिल्कुल ही चुप हो जाना है, बिल्कुल ही शून्य में प्रवेश कर जाना। ऐसी अवस्था जहाँ ना हमारे भीतर सिमरन चल रहा हो, ना हमारे भीतर किसी और तरह का कोई जाप चल रहा हो। शून्य में प्रवेश करके ही शून्य के संगीत को सुन पाओगे, उस शब्द को सुन पाओगे। भीतर की हलचल उस शब्द में लीन होने में बाधा बनती रहेगी। शब्द में लीन होना है तो भीतर से पूरी तरह मौन हो जाना होगा। मौन होने का यह अर्थ नहीं है कि आपने बाहर से बात करना बंद कर दिया। मौन होने का तो अर्थ है कि जब आपका मन भीतर से चुप होगा, भीतर आपके बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, आपके भीतर किसी तरह की कोई बातचीत ना चलती हो, भीतर किसी तरह का शोर शराबा ना हो, आप भीतर से पूरी तरह चुप हो जाए, यही मौन का अर्थ है। मौन का बाहर से कोई संबंध नहीं है। बाहर से तो बहुत से लोग मौन होकर बैठ जाते। मौन तो बड़ी ही आंतरिक बात है। जो भीतर के मौन को उपलब्ध हो जाता है वह भीतर के संगीत को सुनने में भी समर्थ हो जाता। उसे भीतर का संगीत, भीतर का शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। फिर उसे शब्द से अपनी लिप जोड़ने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। भीतर से मौन को उपलब्ध करने के लिए हमें संत सद्गुरुओं के उपदेश की पालना करनी चाहिए। उनके बताए हुए तरीके, उनकी दी हुई हिदायतों पर अमल करना चाहिए। जब जब संत आए, जिन जिन पुरुषों ने उनका हुक्म माना, उनके उपदेश को प्यार से सुना, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए। जिन्होंने उनके उपदेश को नहीं माना, उनकी हिदायतों की पालना नहीं की, उनका जन्म मरण खत्म नहीं हुआ। वे जन्म मरण के चक्कर में ही फंसे रह गए। वे खाली आए और खाली ही चले गए। अगर कोई मुक्ति का इलाज ढूंढते भी हैं तो कोई पुराने जमाने की पूजा आदि में लग जाते। कोई कानून पढ़ता है, कोई वेदांत पर विचार करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है।
ये साधन अंदर नहीं ले जा सकते, ये सभी साधन बाहर ही बाहर उलझाए रखे। जो सोचते हैं विद्या पढ़ने से मुक्ति मिलती है, वे ना कोई साधन करते हैं, ना कभी पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ते हैं, और ना ही उनके पास अंदर जाने की समझ। उन्हें पता नहीं कि वेदांत और कुछ और पढ़ना बुद्धि का विषय है। बुद्धि की एक सीमा है, बुद्धि अनुभव में प्रवेश नहीं करने देती। वे पुराने पुराने इतिहासों को टटोलते हैं, लेकिन जो मौजूदा तालीम है उसे नहीं लेते। कलयुग की विद्या क्या है? नाम जपना, अंदर पर्दा खोलना, जीते जी मालिक से मिलना। पर हम यही नहीं करते। यही काम है जो हमसे नहीं होता। नाम जपना हमसे नहीं होता, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं होती। इस युग की तालीम दीनता, गरीबी और गुरु भक्ति है। जब आप संतों के पास जाओ, वे हमें क्या तालीम देते हैं? वे कहते हैं कि सबसे प्रेम प्यार करो। संत सारे जहान को अपना समझते। उनकी तालीम सुलह कुल की है। फिर कहते हैं अपने आप को दीनता में रखो। यह कहे कि मैं सबसे नीच हूं, नापाक हूं। इसका यह भी अर्थ नहीं कि अपने को नीच समझ लेना है। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि दूसरों से अपने आप को ऊंचा नहीं समझना। सभी एक समान है, कोई किसी से ऊंचा, कोई किसी से नीचा नहीं है। पर हम क्योंकि दोहरा जीवन जीते हैं, इसलिए संतों को ऐसे वचनों का इस्तेमाल करना पड़ता। हम यह नहीं समझते कि सभी समान। हम या तो किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं या किसी को नीचा समझते हैं। इसलिए संत हमें कहते हैं कि अपने को नीचा समझो। अपने को नीचा और नापाक समझोगे तो इससे मन निर्मल हो जाएगा। फिर गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति का अर्थ है किसी महात्मा के सत्संग में जाकर अपने तमाम शक दूर करना और फिर मालिक से मिलने की उनसे राह पूछना। जब उनसे मालिक से मिलने की राह मिल जाए तो उनकी हिदायत के मुताबिक यहाँ दोनों आंखों के बीच तक अपने शरीर को खाली कर दो। जब तारा मंडल, सूरज, चंद्रमा को लांघकर ऊपर जाओ, आगे सदगुरु खड़ा है। अब विचार करने वाली बात है कि न गुरु की देह गुरु है और न शिष्य की देह शिष्य है। जब गुरु प्रत्यक्ष हो गया, वह कहेगा चलो ऊपर। फिर मंजिल दर मंजिल सचखंड पहुंच जाओगे। जब यह हालत हो जाए, फिर गुरु हर वक्त साथ होता है। फिर चाहे आप हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, सदगुरु हर पल आपके साथ हो। जो अमेरिका चले गए, जो अफ्रीका चले गए, गुरु उनके भी साथ मौजूद रहता है, भले ही गुरु हिंदुस्तान का क्यों ना हो। सदा गुरु को अपने साथ रखना है तो अपने अंदर जाकर गुरु की खोज करो। वह कौन सा गुरु है जो हमारी इस देह के अंदर बैठा हुआ? वह शब्द है। शब्द ही हमारा सच्चा गुरु। एक बार शब्द से लिव जुड़ जाए, फिर अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, किसी और देश चले जाओ, भीतर शब्द के साथ लिव जुड़ी ही रहेगी। जिसकी शब्द के साथ लिप जुड़ गई, वह दुनिया के हर कोने में परमात्मा के सहारे को अपने साथ अनुभव करता है। क्योंकि शब्द परमात्मा की ताकत है, वह शब्द सचखंड से आ रहा है। गुरु की देह तो हर पल हमारे साथ नहीं हो सकती, हर जगह हमारे साथ नहीं हो सकती। बाहर के देशों की तो बात छोड़ो, गुरु देह स्वरूप में हमारे अपने घर में भी हमारे साथ मौजूद नहीं हो सकता। केवल और केवल शब्द रूप ही गुरु का ऐसा रूप है जिसमें गुरु हर पल हमारे साथ होता है। हमारे घर में भी, पड़ोसियों के चले जाएं वहां भी, रिश्तेदारों के चले जाएं वहां भी, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं वहां भी। इसलिए हमें शब्द से जुड़ना है ताकि हर पल हमें गुरु के साथ होने का अनुभव हो, परमात्मा के साथ होने का अनुभव हो। अगर हर पल हमें परमात्मा का सहारा अनुभव होता है, तब फिर हमें किसी परिस्थिति में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर परमात्मा का सहारा ही अनुभव नहीं होता, किसी ताकत का भीतर कोई अनुभव ही नहीं होता, तब तो छोटी सी परिस्थिति भी हमें हिला सकती है। छोटा सा दुख भी हमें पहाड़ के समान मालूम हो सकता। पर अगर हमें परमात्मा का सहारा अनुभव होने लगे, फिर हम बड़े बड़े दुखों से खुशी खुशी गुजर जाते। गौर करने वाली बात यह है कि हमें परमात्मा के सहारे का अनुभव नहीं होता। हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, कोई दुख आन पड़ता है, तो हमें यह अनुभव नहीं होता कि गुरु हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। बल्कि हमारी हालत तो उल्टी हो जाती। हम तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा घबरा जाते।
उस घबराहट और डर के चलते फिर हम गुरु का नाम लेना शुरू कर देते हैं, परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देते। स्मरण रहे, जिनके भीतर डर या घबराहट नहीं होती, उन्हें ना तो दुख में प्रभु का नाम लेना पड़ता है, ना तो उन्हें परेशानी में गुरु को याद करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पहले ही अनुभव हो चुका होता है कि हर पल, हर परिस्थिति, हर दुख, हर चिंता में गुरु उनके साथ ही है। जब गुरु साथ ही है तो उसे याद करने की आवश्यकता क्या है? ये तो जिन्हें गुरु के साथ का अनुभव नहीं होता, उन्हें याद करने की आवश्यकता पड़ जाती। परिस्थितियां तो बड़े बड़ों को परमात्मा की याद दिला देती, पर केवल परमात्मा को याद कर लेने से, गुरु को याद कर लेने से दुख से छुटकारा ना होगा, परिस्थितियों में अपने आप को संभाल ना सकोगे। दुख और परिस्थिति में भी अपने आप को संभालने की ताकत केवल और केवल तभी हासिल हो सकती है जब गुरु के साथ का अनुभव होता हो, परमात्मा के साथ का अनुभव होता हो। गुरु और परमात्मा के साथ का अनुभव भीतर गूंजते शब्द से जुड़कर होता। शब्द वह ताकत है जो हमें भीतर ताकत देती चली जाती। शब्द की ताकत हमारे भीतर से डर और घबराहट दूर कर देती। शब्द में इतनी ताकत है कि वह हमें इतनी ताकत से भर देता है, हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभालने के काबिल हो जाते। यूं ही नहीं, संसद गुरु हमें बार बार उपदेश देते हैं कि भीतर बैठे शब्द स्वरूपी गुरु से जुड़ो। उससे जुड़कर ही हर परिस्थिति, हर दुख, हर जगह आपको परमात्मा के साथ का अनुभव होगा, गुरु के साथ का अनुभव होगा। शब्द की उस ताकत से जुड़ने के लिए गुरु द्वारा बताए हुए अभ्यास की पालना करो। निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। सिमरन के जरिए रूह को इकट्ठा करो, ध्यान के जरिए ठहराओ और फिर धुन को पकड़कर मालिक के देश पहुंचो। यही सारा सार है, यही कलयुग में मुक्त होने का सच्चा साधन है। अंत में उस परमात्मा, उस कुल मालिक से यही प्रार्थना है कि वह आप सब पर बख्शिश करे, और आप सब से भी यही आशा है कि उस परमात्मा की बख्शिश हासिल करने के लिए आप भी निरंतर भजन सिमरन करेंगे, आप भी अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। आप यदि सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा के साथ अपने गुरु द्वारा दी हुई हिदायतों की पालना करेंगे, गुरु द्वारा दिए हुए उपदेश की पालना करेंगे, गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास पर निरंतर अमल करेंगे, तो अवश्य ही वह परमात्मा आप पर बख्शिश करे। परमात्मा हर पल आप पर बख्शिश कर रहा है, हर पल हम सभी पर हमारा सद्गुरु बख्शिश करता। अगर हम उनकी बख्शिश से चूक जाते हैं तो इसीलिए कि हम उनकी बख्शीश को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, हम जरा भी मेहनत नहीं करते। हम सोचते हैं गुरु बना लिया है, अब बैठे बैठाए हमें सब मिल जाए। हमारी मेहनत का ही हमें फल मिलने वाला है, फिर चाहे वह संसारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। अगर हम संसारिक जीवन के लिए मेहनत नहीं करते तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। अगर हम रूहानियत के जीवन में मेहनत नहीं करते तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। फल तो मेहनतियों को ही मिलता है। इसलिए अपनी तरफ से मेहनत करें, अपनी तरफ से सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ निरंतर कोशिश करें। बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दें, बाकी सब गुरु पर छोड़ दें। जिन्होंने भी अपने आप को गुरु और परमात्मा पर छोड़ा, उनका बेड़ा पार हो गया। वे फिर सभी तरह के दुखों से ऊपर उठ गए और सुख के अथाह सागर में उनकी डुबकी लग गई। वह सुख का सागर कहीं बाहर नहीं, इस देह के भीतर। अपनी इस देह के भीतर उतरने के लिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। प्यारी साधु संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आप हर रोज आने वाले सत्संग का आनंद ले सकें। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।